The vertices of triangle ABC are A minus 4 comma minus 2, B 8 comma minus 2 and C 2 comma 6. These are the coordinates that are given to you, or you can say the vertices that are given to you. Vertices का मतलब होता है points, ठीक है, जो भी points या जो आपको coordinates दिए हुए होते हैं, ठीक है, basically it means that आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड यू आर सपोज टू फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हम सबको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है दैट यू हैव टू ऐड ऑल द साइड्स। अब एक नॉर्मल ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक साइड 4 सेंटीमीटर, एक साइड 2 सेंटीमीटर है, तो आप सारी साइड्स को ऐड कर देते हो एंड देन यू गेट योर पेरीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट क्या स्क्वायर में होता है? नो, सिंपल यूनिट होता है। अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में तो मीटर में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो यूनिट होगा पेरीमीटर का वो होगा खाली यूनिट्स, ठीक है। ये किसका? पेरीमीटर का होगा। जो आंसर आपका पेरीमीटर में यूनिट आएगा दैट विल बी यूनिट्स। और आप जब एरिया निकालोगे तो उसका क्या यूनिट होगा? यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर्ड यूनिट्स, सही है, स्क्वायर्ड यूनिट्स, ये आप यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं। पेरीमीटर इज द सम ऑफ बाउंड्रीज। तो हमें तो यहाँ पर कोई पता ही नहीं है कि किसकी, लाइक ए से बी का कितना है, बी से सी की कितनी मेजरमेंट है, या सी से ए की कितनी मेजरमेंट है। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस। फॉर पेरीमीटर वी आर गोइंग टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस किसका निकालेंगे? ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर ए से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, और तीनों डिस्टेंसेस को हम लोग ऐड कर देंगे। तीनों डिस्टेंसेस को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम लोग ए बी का पहले डिस्टेंस निकालते हैं, और उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे डिस्टेंस का? x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। आई होप सबको ये फॉर्मूला अब बहुत अच्छे से याद हो गया, इतनी दफा हमने अप्लाई किया, ठीक है। तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख देते हैं? ए का कोऑर्डिनेट है -4 -2, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है 8 -2, और जो सी का कोऑर्डिनेट है वो है 2 6। क्या यही कोऑर्डिनेट्स है? प्लीज आप लोग अपनी अपनी बुक्स में चेक कर लो, ठीक है। यही कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद x2 माइनस x1 करना है, सो लेट्स जस्ट लेबल दिस x1 y1 x2 y2 और प्लग इन कर देते हैं, ठीक है। x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। So it will be 8 plus 4 the whole square plus -2 plus 2 the whole square। यहाँ पे आप देखो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस, अच्छा ये -2 + 2 क्या देगा? 0। 0 का स्क्वायर है 0, इसलिए मैं इसको लिख ही नहीं रही क्योंकि तो कैंसिल हो गया, 0 बन गया, 0 का स्क्वायर इज 0, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ए बी। ये इसके साथ रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास ए बी का जो डिस्टेंस या लेंथ आ गई वो क्या आ गई? 12 यूनिट्स। यहां तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यहां तक? राइट। सो 8 स्क्वायर 36 plus 64 root, this is root 100 and root 100 will give you 10। so BC की जो लेंथ आएगी वो आएगी 10 यूनिट्स, ओके। That's how you find the length of BC, and then you have to find the length of AC. Now for AC, who's going to tell me the length? Giving you all 3 minutes to solve and find the length, and then I'll ask you, ठीक है, किसी से पूछ लूंगी मैं length। So आप सब देखो, AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया, ठीक है ना। ट्रायंगल में अब हम तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल
A B C is equals to 12 plus 10 plus 10 is equals to 12 plus 10 is 22 and 22 plus 10 is 32 units. I hope this is clear. This is your answer for the perimeter. Part 1 is done. Let's move. Part 1 label कर दीजिएगा please आप लोग. Part 1. अब Part 2 चाहिए. Part 1 का ही part है area. ये Part 1 में ही area और perimeter दोनों दिया हुआ है, ठीक है. इसमें यहीं पे हम लोग आगे area भी solve कर लेते हैं. Area of triangle ABC. सबको पता है area of triangle होता है half into base into height. बड़ा ही कोई इनोसेंट लुकिंग फॉर्मूला ये, मतलब बहुत ही कोई मासूमाना फॉर्मूला ये, ठीक है. अब हम इसके अंदर इसको यूज कैसे करेंगे. जो ट्रायंगल दिया हुआ है इस पे नजर डालो. हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करनी है. सवाल ये है कि बेस और हाइट क्या होगा, ठीक है. तो जो बेस है वो तो क्लियर है. ए से लेके बी के जितने भी यूनिट्स हैं, जो ए से बी के यूनिट्स हैं, दैट इज द बेस. चलो काउंट करते हैं बेस कितने हैं. देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे आगे. तो होगा 2 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 10 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स. ओवरऑल 12 यूनिट्स, ठीक है. आई रिपीट दिस. हाउ डिड आई फाइंड द बेस. यहाँ से आप 2 यूनिट, 4, 6, 8, 10 and 12. So overall I got my base 12 and height क्या होती है. तो height जो होती है ना बच्चों, height हमेशा perpendicular distance होती है, ठीक है. जो perpendicular distance होती है that is called the height. यानी कि triangle कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है triangle, ठीक है. तो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट करते हैं. देखो 2, ये height निकाल रहे हैं. 2, 4, 6, 8, यानी 8 यूनिट्स ऊपर गया है ट्रायंगल. तो हाइट इसकी हो गई 8 और बेस इसकी हमने निकाली थी 12. सही है. तो हम प्लग इन कर देते हैं. हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ एबीसी में हाफ इनटू बेस वाज 12 एंड हाइट was 8. Now you just simply cancel it. 2 ones are 2, 2 fours are is 8 and 12 times 4 is 48 squared units. मैंने आपसे कहा था एरिया में स्क्वायर आता है, ठीक है. So I hope this question is clear. देख लेते हैं. परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पार्ट 2 में दिया हुआ है, बोला है ए से लेके बी सी तक, यानी कि यहां से लेके आपकी लाइन जाएगी इधर तक, ए टू बी सी. सही है. तो ये आपकी हो जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और इसको हम, क्योंकि वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, सो वी आर गोइंग टू लेबल इट एज x बिकॉज वी डोंट नो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की लॉजिक ये होती है कि जो 2 के बाद वाला दिया हुआ होता है ना, 2 के बाद वाला जो लेटर दिया होता है, दैट बिकम्स योर बेस. ये बहुत इजी तरीका है याद रखने का. हमेशा ये क्या बन जाता है, 2 के बाद वाला जो लेटर्स दिए होते हैं, दैट बिकम्स योर बेस. तो इन दिस केस आपके पास बी सी जो होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बी सी आपकी क्या बन जाएगी, बेस. और जो हाइट होती है ना, हाइट, वो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x हो जाएगी. हम इस चीज के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर हम लोग बेसिकली एरिया का ही फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही हम यूज करते हुए, जो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम यही यूज करेंगे. और एरिया हम पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं 48. हाफ बेस हम लोगों ने अभी देखी कि बी सी है, ठीक है, बी सी. और हाइट हमारी जो होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने x सपोज किया है. ठीक है. बीसी की हमने ऊपर निकाली थी लेंथ, दैट वाज 10 इंटू x. बीसी की लेंथ हम ऊपर के पार्ट में निकाल के आ चुके हैं 10. 2 ones are 10, 2 5s are is 10. So this is 48 is equals to 5x and 48 over 5 is equals to x. आप लोगों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो आएगा x is equals to 9.6. That's sorry.
10 कहाँ से आया? 10 जो है वो BC है, जो BC की आपकी लेंथ थी ना, दैट इज योर 10, दैट वाज 10 जो आपने ऊपर के पार्ट में निकाली थी। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ की। मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A टू BC दिया हुआ था, तो मैंने A से लेके डायग्राम पे देखो, डायग्राम में देखो ये A है और ये BC है ना। तो मैंने A से लेके A टू BC मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपकी जो ये अननोन है इसको मैंने x मान लिया, और 2BC है ना, तो जो जहां 2 के बाद जो आता है ना, मैंने आपको क्या कहा, वो बेस बन जाती है। तो दैट बेस BC इज योर बेस। एरिया हम ऑलरेडी पार्ट 1 में निकाल चुके हैं। बाज औकात क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको एरिया नहीं निकाल के दिया हुआ होता, मतलब लाइक आपने निकाला नहीं होता, आपको पहले एरिया निकालना होता है ताकि फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो है वो एरिया यूज कर सको। समझ आया? लेकिन आप ऊपर एक और चीज नोट करो कि जब हमने ऊपर ट्राइंगल का एरिया निकाला था तो उसमें हमने बेस और हाइट क्या ली थी, दैट वाज डिफरेंट, राइट। उस वक्त हमने जो बेस और हाइट ली थी वो डिफरेंट तरीके से ली थी, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल जो हम कंसिडर कर रहे थे वो हम इस तरह कंसिडर कर रहे थे, ऐसे, यू, ऐसे कंसिडर कर रहे थे, है ना। तो इस हिसाब से फिर हमने इसको बेस लिया था, और जो हाइट थी वो हमने ये मिडिल पार्ट लिया था जब हमने पार्ट ए किया था। लेकिन अब हम पार्ट बी में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली चीज करेंगे तो उसमें जो बेस होगी ना वो बाद में, जो 2 के बाद वाला नंबर होगा, ये BC जो लिखा हुआ है उसको हम बेस ले लेंगे, और हाइट आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। सही है, x। और इसको सॉल्व किया, एरिया की वैल्यू प्लग इन करी, और हमारे पास आंसर आ गया 9.6।